ऐसे ऐसे शिक्षक हैं भाई कृष्णकांत काली जी प्राथमिक विद्यालय शादी में, लगभग इनकी मंची यात्रा 1.5 से 2 साल की, और 1.5 से 2 साल के बीच आज का ये कलाकार आपके घर में लड़का हिंदुस्तान के तमाम नामचीन शायरों के बीच गिना जाने लगा। अभी हाल ही में एक लखनऊ से गजल संग्रह प्रकाशित हुआ। गजल का बहुत बड़ा नाम कुंवर देशों कुंवर कुशमेश ने एक अरबी कहकशा नाम का एक गजल संग्रह प्रकाशित किया, सारा संग्रह, बहुत सारे शायरों के उसमें शायरी थी, गजल थी। तो वहां से 3 गजलें हमारे कुरान के शायर आसना काली की छवि और लखनऊ से सम्मानित किया गया, हमारे बहुत की बात है। और साथ ही साथ खासियत यह है कि हिंदी के एक बहुत बड़े महल से निकल करके और अपने साथ उर्दू के कुछ ऐसे आम फाम के अल्फाज लेके आता है कि जो हमारी इसी रंगों इसी आबो हवा में घुले मिले होते हैं, और उन्हीं उर्दू के तमाम अल्फाजों से जो दस्तकारी करता है, जो गजल का एक ताना वाला बुनता है, उसमें आपको प्यार मोहब्बत समाज के बनाए और अपने घर परिवार के संस्कार की बातें मिल जाती है। गजल की जो रवायत है वो हिंदी और उर्दू के बीच का एक ऐसा नमूना पेश करता है कि गजलें सुन के आप मजबूर हो जाते हैं, आपका दिल महबूब के रूप की शायद तलाशने लगता है। तो मैं इसकी अजमत में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और उसके बाद बुलाता हूँ। स्वागत। आंसुओं में जो डूब जाएगा, आंसुओं में जो डूब जाएगा, गीत की चांदनी नहाएगा, दर्द के निकले स्वयंवर से अपनी पीड़ा को जलाएगा, और सपनों की आग की सवार तुम जो बुलाएगा सर झुकाएगा, का मदाम मत पूछो कोई दीवाना चल के आएगा। आपके महबूब हो मासूम शायर को आवाज देता हूँ दूसरा गाने, आप सभी जोरदार आगे से इस्तेमाल करें। एक बार थोड़ा सभी को प्रणाम करता हूँ मैं आपके ही समाज से, आप सबके बीच में पहली बार मुझे लग रहा है शायद ये सच है। भैया ने जो कुछ कहा ले लिए सब ईश्वर की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है, और मैं इस मंच से आपके समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली बार मैं आप सबके बीच में कुछ बोलूंगा, कुछ कहूंगा। अभी लखनऊ की एक यात्रा हुई मेरी, जिसमें कई शायरों के साथ मुझे सम्मानित किया गया, और ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। मैं पेशे से अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय में, बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। और मैं आता हूँ अपनी रचनाओं पर मुख्य रूप से गजलें करता हूँ। गजलों में किसी शायर ने कहा था, गजलों का मतलब एक परिभाषा है कि महबूब के लोगों से बात करना, लेकिन बसीर साहब ने इस शायर ने कहा कि गजलें पहले शराब पी लिखी और नीम का रस पिलाए। गजलें पहले शराब पी लिखी और नीम का रस पिलाए। तो गजलों में जो बातें मैं करता हूँ केवल महबूब की श्रृंगार की बातें नहीं करता, अपने समाज का दर्द लगाता हूँ, अपनी चीज का दर्द लगाता हूँ। मैं 4 पंक्तियों से इस महान आत्मा प्रियात्मा का नमन करता हूँ, 4 पंक्तियां इनको समर्पित करता हूँ। एक इंसान नहीं, भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे, ईश्वर के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने समाज में आकर पूरे समाज का कल्याण किया है।
और इन बुनियादों के सहारे हम समाज का कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 प्रकार के लड़के इनके समाज में कुछ बड़े मेरे अंदर ताकत मेरी कलम ताकत ये कोशिश है साहब कि सूरज को चढ़ा दिखाए नहीं जाते। थोड़ा सा साइड का माहौल ये मिलेगा कि सूरज को चढ़ा दिखाए नहीं जाते, अंजलियों से सागर सुखाए नहीं जाते। सूरज को चढ़ा दिखाए नहीं जाते, अंजलियों से सागर सुखाए नहीं जाते। और खुदा भेजता है आसमां से फरिश्तों को, खुदा भेजता है आसमां से फरिश्तों को, ऐसे इंसान जमीन पर बनाए नहीं जाते, जमीन पर बनाए नहीं जाते। बहुत आभार लोगों को होना है क्या मेरे समाज के सभी हुआ उपस्थित हैं और आदरणीय श्री जयराम भैया और श्री गणेश भैया और मनीष भैया, इनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता है। और आज ऐसे कार्यों का हिस्सा था, मैंने कार्यों को अगर दिया जाए तो मुझे बिल्कुल ठीक कार्यक्रम आप लोगों के सामने है। हमारे सामने बहुत भैया बैठे बड़ा आशीर्वाद मिलता है इनका। 4 पंक्ति और पढ़ना चाहूंगा। सॉरी मस्बिरा नहीं के राय साथ रखो, वाह वाह, मस्बिरा नहीं के राय साथ रखो, या हुस्न या दौलत की राय साथ रखो, मस्बिरा नहीं के राय साथ रखो, या हुस्न दौलत की राय साथ रखो। जीनी है अगर सुकून भरी मुकम्मल जिंदगी, जीनी है अगर सुकून भरी मुकम्मल जिंदगी, तो अपने माँ बाप की भूमि साथ रखो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। हम जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेते हैं, लेकिन कभी कभी निराशा मन में आ जाती है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हम निराश हो गए तो हमारा पथ विरल हो जाएगा। 4 पंक्तियां और देखूं कि जिंदगी जद्दोजहद देखना है। मेरे युवा साथी मुझे सुनिए, आपको मेरी पंक्तियां एक आवाज चल रहा है, इसको चलाते रहिए, पूरी तरह से सहयोग है हमारा कि जिंदगी की जद्दोजहद देखना है, जिंदगी की जद्दोजहद देखना है, कोशिशों की अपनी सहद देखना है। जिंदगी की जद्दोजहद देखना है, कोशिशों की अपनी सहद देखना है। ऐ लहरों हमें आजमा लेना तुम भी, ऐ लहरों हमें आजमा लेना तुम भी, हमें भी समंदर का तट देखना है, हमें भी समंदर का तट देखना है। एक मेरी गजल का एक शेर बड़े शायरों में प्रसिद्ध हुआ, मुझे भी नहीं लगा था तरीके से आप लोगों की सुनना चाहूंगा। कभी कभी उर्दू के शब्द मेरी भाषा में याद आते हैं, हमें सामान्य हिंदुस्तान की भाषा है। एक शब्द आएगा खिजा, खिजा यानी परिचय, मतलब हमें देखें कि वो खिजा तक इधर कहाँ आया, वो खिजा तक इधर कहाँ आया, लुट के गुल तो बादल आया, लुट के गुल तो बादल आया, और भूखे बच्चों में तब खुशी आई। इससे देखा कि भूखे बच्चों में तब खुशी आई, घर के छोटे से जब धुआं, बच्चों में तब खुशी आई, घर के छोटे से जब धुआं आया। बात किया केवल ज्यादा वक्त नहीं होगा, एक अपना खान लेता हूँ। उसी के मकाम में उजाला न होगा, वाह वाह वाह, थोड़ी मोहब्बत लोगों को कि उसी के मकाम में उजाला न होगा, उसी के मकाम में उजाला न होगा, चरागों को जिसने संभाला न होगा, चरागों को जिसने संभाला न होगा। और एक दर्द समाज का साहब हकीकत है कि नहीं सरकार हमारी काम कर रहा है, लेकिन हमारे समाज का एक तबका आज भी ऐसा है जहाँ पे भूखे लोग सो जाते हैं, भूखे बच्चे सो जाते हैं। ये से हुआ था कि चरागों को जिसने संभाला न होगा, सिसकने की आवाज आई है सबूर सफेद, सिसकने की आवाज आई है सबूर, ये मुमकिन है घर में निवाला न होगा, ये मुमकिन है घर में निवाला न होगा, मुमकिन
है घर में निवाला न होगा। और साथ हमारे अंदर एक खौफ होता है, उसके बाद हमें डर है कि हमारा कुछ बिगड़ न जाए, हम इसलिए ईश्वर की पूजा करते हैं। और हमारा डर है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला है, तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम श्रद्धा हो जाती है। लेकिन हकीकत ऐसे कि है घर में निवाला न होगा, न होगा अगर जग में खौफे खुदा तो न होगा अगर जग में खौफे खुदा तो ये मस्जिद न होगी, शिवाला न होगा, मस्जिद न होगी, शिवाला न होगा। और कभी कभी हम कहीं सफलता प्राप्त हो जाती है, हम सोचते हैं क्या हुआ, लेकिन हकीकत क्या हुआ बताते हैं कि फलक तक निशान छोड़ सकता था पत्थर, फलक तक निशान छोड़ सकता था पत्थर, तबीयत से तुमने उछाला, तबीयत से तुमने उछाला न होगा। फलक तक निशान छोड़ सकता था पत्थर, फलक तक निशान छोड़ सकता था पत्थर, तबीयत से तुमने उछाला न होगा। और दूसरे कि जरा नूर रखिए उसूलों पे अपने, जरा नूर रखिए, जरा नूर रखिए उसूलों पे अपने, कभी भी ये दामन तो काला न होगा, दामन तो काला न होगा। और संज्ञा बताना चाहूंगा मेरा कार्यक्रम अंतिम भाव है। तहे दिल से सम्मान करता हूँ इस कामिल का, इस जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के उपलक्ष्य में। और मैं सादर इनके सम्मान में एक लाइन कविता निवेदित करता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, चलिए नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, दांतों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।